एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखेगा उसको पारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं पर पारण पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और कई लोगों को तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता है कि पारण होता क्या है, कि पारण क्यों किया जाता है और पारण भी करना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको पारण की 4 विधियां बताने जा रही हूं। तो आपका मेरे चैनल अंशु शर्मा 986 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का निर्जला व्रत जो आ रहा है वो 6 जून को भी रखा जाएगा और 7 जून को भी रखा जाएगा। जो व्यक्ति 6 जून को इस व्रत को धारण करेगा वो 7 जून को पारण करेगा, और जो व्यक्ति 7 जून को व्रत धारण करेंगे वो ही व्यक्ति 8 जून को पारण करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि पारण के क्या क्या नियम होते हैं। तो पारण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पारण करने के 4 प्रकार यहाँ पर हम बताएंगे। आपको जो भी प्रकार जिस तरह से भी सही लगता है आप उस विधि से पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, निर्जला एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, उसमें पारण करना बहुत ही आवश्यक है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, व्रत तो रख लेते हैं पर पारण नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह स्कूल जाना होता है या फिर किसी को ऑफिस जाना होता है या फिर किसी को अपने दफ्तर में जाना होता है या फिर किसी कार्य से किसी को बाहर जाना होता है। तो वो व्रत तो धारण कर लेते हैं एकादशी का, पर दूसरे दिन पारण विधि को नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी साल की 24 एकादशियाँ आती हैं और अधिक मास पड़ने पर 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं, साल की 26 एकादशियों का फल इस निर्जला एकादशी पर हमको प्राप्त हो जाता है। पर हम अगर इसका पारण नहीं करेंगे तो इस व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस व्रत को रखने के बाद पारण करना इसका मुख्य अंग होता है, जिससे व्रत संपूर्ण किया जाता है या व्रत संपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो आपको पारण का समय बता देते हैं कि जो व्यक्ति 6 जून को व्रत करेंगे वो 7 जून को पारण करेंगे। 7 जून को जो पारण होगा उसका समय रहेगा 1:44 और वहीं पर 4:31 पर समाप्त होगा। तो जो व्यक्ति 7 जून को व्रत धारण करेंगे वो 8 जून को पारण करेंगे। पारण का जो समय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, 5:33 से लेकर 7:25 तक। तो जो घड़े का दान करना है वो आप पारण के समय भी कर सकते हैं। पारण के समय आपको क्या करना है, एक घड़ा लेना है, उसके अंदर भर लेना है जल, और जल के साथ आपने कुछ मीठा भी दान करना है। या तो आप जल के अंदर कोई गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं या फिर गुड़ और शक्कर साथ में भी जल के दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक घड़े का दान द्वादशी वाले दिन भी करना है, एकादशी वाले दिन भी करना है। एकादशी वाले दिन जो आपने घड़े का दान करना है उसमें आपने कुछ फ्रूट या अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दे सकते हैं यथासंभव वो दान करना है। और द्वादशी वाले दिन यानी कि जिस दिन आपने पारण करना है उस दिन भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपने जल का दान अवश्य करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं द्वादशी तिथि वाले दिन, जिस दिन हमें व्रत का पारण करना है, निर्जला एकादशी से दूसरे दिन। तो निर्जला एकादशी से दूसरे दिन जब हमने व्रत का पारण करना है तो वो हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पारण के समय हमें भगवान को भोग लगाना होता है। तो इस दिन भी आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं और श्री हरि विष्णु जी के सामने घी का दिया जलाना है, और उसके बाद आपने श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है। तो पारण के हम 4 प्रकार आपको यहाँ बताएंगे। आपको जो भी सही लगता है आप उस प्रकार से पारण विधि को कर सकते हैं। तो जो पहली पारण विधि है वो इस प्रकार है कि हमने भगवान जी को घी का दिया जलाया, भगवान जी की पूजा अर्चना की, और उसके बाद भगवान जी को जो भी सामग्री आपने भोग लगाई है उसी सामग्री से आपने अपने व्रत का भी पारण कर लिया, यानी कि उसी भगवान जी के भोग से आपने थोड़ा सा खा लिया और आपके व्रत का पारण हो गया। अब आते हैं दूसरी विधि में। तो दूसरी विधि में आपने क्या करना है,
तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि पूजा जब हम करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो जो चरणामृत बचता है उस चरणामृत से हम अपने आप का पारण कर सकते हैं, यानी कि उस चरणामृत के भोग से हम पारण विधि को पूर्ण कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम तुलसी माता अर्पण करते हैं श्री हरि विष्णु जी के चरणों में, तो कई लोग क्या करते हैं, उस तुलसी से भी पारण कर लेते हैं, उस तुलसी पत्र को खाकर भी अपने व्रत को संपूर्ण कर लेते हैं। तो तीसरी विधि जो होती है वो इस तरह से है, अगर आपको किसी भी काम पर जाना है या आपको जल्दी है तो आपने क्या करना है, अपने दाएं हाथ में जल को ले लेना है और श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर 3 बार उस जल को पी लेना है और बोलना है कि मैंने आपके व्रत को संपूर्ण किया और इस जल से मैं अपने व्रत का पारण कर रहा हूँ। चौथी विधि में आपने चने के दाने लेने हैं या फिर आपने उबले हुए मक्का के दाने ले लेने हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से वो अन्न रूप में होना चाहिए। आपने ये दाने 14 की संख्या में ले लेने हैं और 7 अलग कर लेने हैं। 7 तो आपने विष्णु भगवान जी को भोग अर्पित करना है और 7 दाने लेके आपने संकल्प करना है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, मैं आपके निर्जला व्रत का पारण कर रहा हूँ। आप मेरे इस संकल्प को पूर्ण कीजिए और अपने मन में जो भी आपके मन में भाव है कि मेरे इस जन्म के, मेरे पूर्व जन्म के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण कीजिए और मेरे पूर्व जन्म में जितनी भी व्यथाएं हैं उनका निवारण कीजिए। इस तरह से हाथ में लेकर संकल्प करके उन दानों को अपने पीछे यानी सिर से पीछे फेंक देना है। इस तरह से आपको संकल्प करना है। यह संकल्प विधि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। श्री हरि विष्णु जी के सामने बैठकर आप अगर ये संकल्प करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है, यानी कि पारण तक का जो आपका व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है। आपका एकादशी का व्रत जो होता है वो संपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आपने जो भगवान श्री हरि विष्णु को चने भोग में अर्पण किए हैं उनमें से 1 चना या 2 चने लेकर आपने ग्रहण कर लेने हैं। इसके बाद यथासंभव निर्जला एकादशी वाले दिन जूता, छतरी, कपड़े या फिर किसी भी तरह का फ्रूट, बर्तन, घड़ा, जल, आपकी जो भी समर्थ है उस हिसाब से आपने ब्राह्मण को घर बुलाना है या फिर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना है और उनको दान दक्षिणा देकर विदा करना है। अगर आपके पास किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि ब्राह्मण नहीं आ सकते हैं या आपको किसी भी तरह से कोई नहीं मिल पा रहा है जिसको आप दान दे सकें, तो आप उस दान को रख भी सकते हैं और जब भी आपको समय मिले आप पास की गौशाला में जाकर आप उस दान को गाय को खिला सकते हैं। तो आपको और क्या हिदायत करनी है, अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो वैसे ही आपका पेट पूरे दिन का खाली होगा, तो आपको अपने लिए हमेशा इस समय में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। कोई हैवी तला भुना भोजन नहीं खाना है, क्योंकि अगर बिल्कुल खाली पेट में आप तला भुना भोजन या फिर खीर, पूरी इस तरह से आप हैवी खाना खाएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्रत के बाद हमेशा सात्विक और हल्का भोजन ही आपको खाना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो ये व्रत होता है वो सभी को घर के अंदर रखना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं और हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो आपको अपने बच्चों को भी इस एकादशी के व्रत को करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो सारे पापों को, कष्टों को हर लेता है। जो हमारे पिछले कर्म किए हुए हैं, यानी कि जो पिछले 7 जन्म के जो हमारे पाप हैं उनको भी ये हर लेता है। तो इसीलिए मनुष्य योनि में आकर आप अगर एकादशी के इस व्रत को करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और आपके आने वाले जितने भी जन्म होंगे और जो पीछे के जितने भी जन्म हैं वो सब ही
पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो निर्जला एकादशी का जो ये व्रत होता है, ये कई पुण्य फलों को देने वाला व्रत है। इसमें आपको दान अवश्य देना है, जल का दान अवश्य करना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और निर्जला एकादशी के इस व्रत को करके आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो निर्जला एकादशी का जो ये व्रत होता है, ये इतना अपने आप में ही इतना पुण्यदायी फलदायी व्रत होता है कि इस व्रत को सभी को करना चाहिए। तो जय श्री हरि मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है।